सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 में हिंदी माध्यम में गणित विषय में प्रश्नावली 4, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टर्म पे पाठ 3 में रोमन संख्यांक पढ़े थे लास्ट वीडियो में, जो आपको पहुंची होगी। रोमन संख्यांक में हमने आपको रोमन नंबर्स के बारे में बताया था, रोमन संख्याओं के बारे में बताया था, अलग अलग प्रकार के वहाँ पर आपको सिंबल बताए थे। आपको V का मतलब 5 होता है ये बताया, X का मतलब 10 होता है, I का मतलब 1 होता है, L का मतलब 50, M का मतलब 1000, D का मतलब 500, C का मतलब 100। इस प्रकार से आपके मैंने रोमन नंबर्स आपको बताए थे। आपकी बुक में पेज नंबर 15 पर सारे के सारे रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं, लगभग जो आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं रोमन संख्याओं से संबंधित सवाल हल करेंगे। तो प्रश्नावली 4 में हम पहला सवाल आज हल करेंगे। प्रश्नावली 4 कक्षा 4 गणित विषय में हिंदी माध्यम, सवाल नंबर 1। इसमें लिखा है नीचे दी गई संख्याओं के रोमन संख्यांक लिखना है। तो आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, इसमें टोटल बेटा 10 सवाल हैं। इस पोर्शन में 10 नहीं बल्कि 20 सवाल हैं। तो इसमें हम आपको 5 सवाल बताएंगे जो आपको टफ लग रहे होंगे, और उन 5 सवालों के बाद बाकी बचे हुए आपको करने हैं। तो पहले हम देखते हैं नीचे दी हुई संख्याओं के रोमन संख्यांक लिखिए। सवाल नंबर 1, पहले का पहला, इसमें दिया हुआ 7। बेटा 7 को हम रोमन संख्याओं में कैसे लिखेंगे? तो 7 के पहले हमको जो सिंबल दिए गए थे, तो 7 के जस्ट पहले सिंबल देखिए कौन सा हमको दिया गया था। हमको 7 के पहले V दिया गया था, जो कि 7 के पहले 5 देता है, जिसका मतलब 5 होता है। तो 7 के पहले वाला सिंबल देखेंगे, जो भी हमको यहाँ पे साइंटिफिक दिया हुआ रोमन नंबर से, वो हमारा 5 था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख देंगे V, है ना। तो इसका मतलब 5 तो हो गया। अब इसके बाद में दाहिनी तरफ हम जब नंबर्स लिखते हैं तो वो नंबर्स जुड़ते चले जाते हैं। तो 5 ये समझ लीजिए, हमको लिखना कितना, 7 लिखना है ना। तो इसके बाद हमको 2 की कमी रह गई, है ना। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 के लिए कोई सिंबल तो है नहीं, तो 1 के लिए सिंबल हमको पता है। तो 1 क्या I 2 बार लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, I। तो बेटा ये रोमन संख्या में क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। ठीक है, 5 6 7। 5 किसके लिए, V जो होता है वो 5 के लिए डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है, और I ये सिंगल 1 के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हम लिखेंगे, इसमें से सवाल हम कुछ और बताते हैं। सवाल नंबर 8वां देखिए, मतलब हम यहाँ पे दूसरा लिख रहे हैं, चलो हम इसको भी 8वां लिख देते हैं, क्योंकि दूसरा आप करिएगा। सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 1, यहाँ पे दिया हुआ है 50। बेटा 50 के लिए तो आपको सीधी बात आपको पता है कि 50 के लिए एक सिंबल दिया गया था, आपको क्या याद है किसी को? L सिंबल दिया गया था आपको 50 के लिए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमको 60 लिखना हो, सवाल नंबर 10, अगर हमको 60 लिखना हो, तो 60 के पहले वाला सिंबल हमको कौन सा पता है, 50 का पता है, तो L लिख लेंगे हम। ठीक है, और 50 के बाद में, यानी यहाँ पे 50 हमने लिख लिया, अभी कितना कम पड़ रहा है, 10 कम पड़ रहा है। तो हम 10 के लिए हमको क्या कौन सा सिंबल याद आया, अरे X, तो X। तो ये कितना लिख गया बेटा, ये लिख गया 60, है ना भाई। 50 ये 10 ये, 50 और 10 60। अगर हम X को इस साइड लिख लेते तो वो जो है इसमें से माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको कभी भी, इसमें कुछ नियम भी हैं जो आपको मेरी पिछली वीडियो में आपको समझने को मिल जाएंगे। तो आप इसके पहले वाली वीडियो अगर देखेंगे तो आपको यहाँ के सारे सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ पहले पिछली वाली देख लें, फिर उसके बाद में यहाँ पे सवाल देखें, तो आपको क्लियरली समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल हम बात करते हैं, कौन सा है, चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। और सवाल नंबर 12 में है, इन नंबर को ना देखिएगा, सवाल नंबर पढ़ा हुआ, अभी आप रोमन भी समझ जाओगे। ये 10 और 2 यहाँ भी नंबर अपने रोमन संख्याएं ही यूज कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 12 में दिया गया है 41, आपको 41 लिखना है। ठीक है, तो 41 के पहले वाला कोई सिंबल देखिए, आपको कोई सिंबल पता है? तो 41 के पहले हमको देखिए 5 5 तो पता ही है, V होता है, लेकिन उससे ज़्यादा 10 10 भी पता है। इसके बीच में कुछ और नहीं पता है कि 20 का कुछ होता हो या 30 का कुछ होता हो, ऐसा नहीं है, या 40 का डायरेक्टली कुछ होता हो। तो हम क्या करेंगे, हमको 10 का पता है, तो x लिखेंगे, x और x। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे और प्रॉब्लम एक ये हो जाती है, प्रॉब्लम वो ये है कि हमने लास्ट में हमारा जो नियम था उसमें किसी भी चिन्ह को हम लोग 3 बार के बाद नहीं दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे, ये हो गया x और L।
बेटा ये कितना हो गया, x और l, ये हो गया 40, ठीक है। अगर ये 40 हो गया, ठीक है, तो इसके बाद हमको 41 लिखना है। 41 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इतना 40 लिखा है, 40 मतलब हम ये 40 समझते हैं, इसमें हमको एक जोड़ना है, एक के लिए आई इधर जोड़ना है तो इस तरफ, तो ये क्या हो गया बेटा 41 हो गया, एक्स एल आई। तो इस प्रकार से हमको सारे सवाल लगाने हैं। नेक्स्ट हम एक और बता देते हैं, इसके बाद आप जो है इनको सॉल्व करिएगा। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में लिखा हुआ है 200। तो 200 के लिए बेटा हमको 200 से जस्ट पहले के जो भी रोमन नंबर्स हमको दिए गए हैं, तो हमको 100 का दिया गया है, यानी सी बराबर 100 होता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे, मतलब 100, और फिर सी लिख देंगे, 100 में 100 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 200। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो जाता है। तो प्रश्नावली 4 का हमारा पहला सवाल, जिसमें कि आपको 20 सवाल दिए गए हैं, उसमें से मैंने आपको 5 ये बता दिए हैं। इसी प्रकार से आपको आगे होमवर्क के तौर पे बाकी सवाल करने हैं। तो सवाल नंबर 1 के सेक्शन को आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। सवाल नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ निम्नलिखित रोमन संख्याओं के हिंदू अरबी संख्यांक लिखो, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग ये सवाल करिए। सवाल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में मैसेज करिए, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू ऑल।